सभी का आज की क्लास में और इस वीडियो में। आज कक्षा 10वीं के लिए हिंदी विषय में वर्कशीट आ रखी है, कार्यपत्रक संख्या 28, ठीक है, 13/9/2021 के लिए, जिसमें दिया गया है एक अपठित गद्यांश। ठीक है, अपठित का मतलब होता है जो आज आपने पढ़ा नहीं है पहले, ठीक है, और पढ़ा वही नहीं है जो किताबों में नहीं है, ठीक है। भले ही आपने बाहर पढ़ लिया हो अलग बात है, लेकिन जो आपकी पुस्तक में नहीं है वो अपठित हो गया। गद्यांश, गद्यखंड, जानते हो गद्य क्या होता है? जैसे जीवनी हो गया, संस्मरण हो गया, यात्रा वृत्तांत हो गया, कहानी हो गई, नाटक हो गया, ठीक है, उपन्यास हो गया, ये सारे गद्य के अंतर्गत आते हैं। और एक पद्यांश होता है, जिसे पद्यांश को काव्यखंड भी कहते हैं। वो क्या होता है? कविता हो जाती है, कोई सी कविता होती किसी कवि की, तो वो काव्यांश हो गया। उसमें भी अपठित और पठित होता है। अगर यहाँ पे पठित होता तो वो आपकी किताब से होता, ठीक है। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम ढूंढने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो शुरू करता हूँ मैं कि पहले इसने लिखा है कि प्यारे बच्चों, आइए एक अपठित गद्यांश का अभ्यास करते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि ये अपठित गद्यांश आपको 5 नंबर का आएगा आपके पेपरों में, परीक्षा में, ठीक है। इसमें है, अर्थ प्रणाली के कारण व्यक्ति का नैतिक पतन हुआ है। अर्थ प्रणाली के, ठीक है। आज मनुष्य सिद्धियों के पीछे भाग रहा है और अपनी उच्च संस्कृतियों को और श्रेष्ठ साधनाओं को भूलता जा रहा है। मन की चंचलता, लोभ, उद्विग्नता, आशाभंग, दुविधा, पलायन आदि मनुष्य को भ्रष्टाचार की ओर ले जा रहे हैं। अब तो अर्थ आपके समझ में आ चुका होगा कि अर्थ का अर्थ क्या है। अर्थ का अर्थ है भाई, अर्थ प्रणाली क्या है? जो रुपया पैसा, हम सभी उसी के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं हम? अपनी संस्कृति, वो हमारी जो नैतिकता है उसका पतन होता जा रहा है। अपनी सिद्धियों के पीछे भाग रहे हैं। सिद्धियां क्या है? कि भाई हमारी पढ़ाई अच्छी हो जाए, अच्छी डिग्रियां मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छे से घर चल जाए, ये सिद्धियां हैं। पैसा मिल जाए, ठीक है। तो इनके पीछे भाग रहे हैं और इससे हम अपनी उच्च संस्कृति और श्रेष्ठ साधनाओं को भूल रहे हैं। जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति जीवन जीने का तरीका, समाज में रहने का तरीका, हमारे जैसे समाज में पहले रहते थे, हम उस तरीके से अब नहीं रह रहे हैं। पहले गांव, अधिकतर गांव होते थे, तो गांव में लोग क्या रहते थे? एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे का हाथ बटाते थे किसी भी काम में, एक दूसरे की मदद करते थे, ठीक है। आज हम अपने पड़ोसी को नहीं जान रहे हैं। भाई इस दरवाजे से मैं निकलता हूँ और सामने जो दरवाजा है उस दरवाजे से दूसरा आपका पड़ोसी निकलता है, लेकिन हमें उनका नाम भी नहीं पता कि वो पड़ोसी है कौन, वो कितने लोग रह रहे हैं नहीं पता, हमें नहीं पता कि वो क्या करते हैं, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था? एक दूसरे की मदद की जाती थी, एक दूसरे समाज में बैठा जाता था, ठीक है, चौपाल लगाई जाती थी, सभी बैठते थे, ठीक है। तो इससे सब कुछ भूलते जा रहे हैं। चंचलता आ रही है, लोभ आ रहा है हमारे मन में, ठीक है, उद्विग्नता आ रही है, आशा भंग हो रही है, दुविधा, पलायन मनुष्य को भ्रष्टाचार की ओर ले जा रहा है। ये सारी चीज़ें मनुष्य को किसकी ओर ले जा रहा है? भ्रष्टाचार की ओर ले जा रहा है। वैदिक शिक्षा में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक 4 फल मानव को सन्मार्ग पर अग्रसर करने के लिए स्वीकार किए गए हैं। अब देखिए, जो वैदिक शिक्षा है, वैदिक शिक्षा क्या होती है? वेदों की शिक्षा, ठीक है। जो हमारे वेद हैं उनकी शिक्षा क्या है? कि उसने हमारे जो जीवन है उसको 4 चरणों में बांट दिया, ठीक है, 4 भागों में उसने वहाँ पर हमारे जीवन को बांटा गया है, ठीक है। वो 4 कौन से हैं? पहला है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। ये 4
फल मानव के सन्मार्ग पर अग्रसर करते हैं। ये 4 ही फल हमारे को प्राप्त करने चाहिए, इन्हीं को लेके हमें सही रास्ते पर चलना चाहिए। ठीक है भाई। और आज का मानव केवल अर्थ और काम के पीछे अंधा हो रहा है। ठीक है, आज का जो मानव है वो अर्थ और काम के पीछे अंधा हो गया है। ठीक है, उसे अर्थ या पैसा चाहिए और पैसे से वह काम अर्थात भ्रष्ट आचरण की ओर बढ़ रहा है। काम का मतलब क्या है? भ्रष्ट आचरण। जो हमारा आचरण है वो भ्रष्ट होता जा रहा है। ठीक है, आज की सर्वव्यापी अशांति और असंतोष का मूल कारण यही भ्रष्टाचार है। ठीक है, आज जो अशांति है, पूरी दुनिया में अशांति है, आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, डेली खबरें आती है, कहीं पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, कहीं पर लूटपाट हो रही, कहीं पर चोरी हो रही, कहीं पर मर्डर हो रहे हैं, कहीं पर हत्याएं हो रही है, कहीं पर किसी के क्या बोलते हैं, इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है। ठीक है, इस तरह की खबरें, बलात्कार की खबरें कई सारी आती रहती है। ये क्या है? ये एक भ्रष्टाचार का आचरण है, भ्रष्ट आचरण है। ठीक है, और यही अशांति और असंतोष का कारण जो क्या है? अर्थ और काम है। ठीक है, व्यक्ति का मन शुद्ध न रहने से समाज दूषित हो रहा है। अगर हमारा मन शुद्ध ना हो, ठीक है, व्यक्ति का मन ही क्या है? दूषित है, वो शुद्ध नहीं है, जिस कारण पूरा समाज क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। हमारे मन में एक चीज़ निकल के आती है, भाई यार कुछ चीज़ मिल गई तुम्हें कि यार ये अच्छी लग रही है, एक काम करो, इसको चोरी कर लो, इससे छीन लो, है ना? तो यही चीज़ समाज को दूषित करती है, हमारे समाज को खराब करती है, और आपके साथ साथ बाकियों को भी करती है। आपके घर में छोटे भाई होंगे आपके, आपने देखा कि घर में कोई अच्छी सी चीज़ आई हुई है, भाई आज तो घर में चॉकलेट आए हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपने क्या करा? बोला जी एक काम करो, इनको थोड़ा फ्रिज में रख लो, या आइसक्रीम है या कुछ भी है फ्रिज में रख दो, बाद में खाएंगे खाना खाने के बाद या 2 घंटे बाद। तो आप क्या किए? सोचा एक उठा लेता हूँ, एक अभी खा देता हूँ। तो घर वालों ने मना कर दिया, आप उसे चोरी करके ले गए और उसे खा गए। तो जो आपसे छोटा वाला है भाई, वो क्या सोचेगा? यार ये तो चोरी करके खा रहा है, मैं भी खा लेता हूँ, ऐसी क्या दिक्कत है? हैं, मुझे क्या दिक्कत है? तो ऐसे धीरे धीरे पूरा समाज खराब होता है। ये तो घर की बात है, ऐसे समाज में भी अरे देखते हैं कि वो उनका लड़का है, उसने पढ़ाई छोड़ दी है और वो काम कर रहा है और पैसे कमा रहा है। तो तुम्हारे भी मन में आता होगा, अरे पढ़ के क्या करना है, छोड़ो मैं भी छोड़ देता हूँ, मैं भी कुछ काम कर लेता हूँ। समझ रहे हो? तो कहाँ जा रहा है ध्यान? पैसे की तरफ जा रहा है। ठीक है, समझ गए हो? तो ये पूरे समाज को दूषित कर रही है। व्यक्ति यह तथ्य भूल चुका है कि आत्मिक बल और नैतिक आचरण के बिना भौतिक उन्नति का कोई लाभ नहीं है। कि व्यक्ति क्या भूल चुका है? कि आत्मीय बल और नैतिक आचरण के बिना भौतिक उन्नति का कोई लाभ नहीं है। ठीक है, जब तक आपके अंदर नैतिकता नहीं है और आपने नैतिक आचरण नहीं है और आत्मीय बल नहीं है, तब तक जो भौतिक ज़रूरतें, हमारी भौतिक ज़रूरतें कौन सी है भाई? मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे एक बंगला चाहिए, है ना, मोटरसाइकिल चाहिए, है ना, कुछ भी चीज़ें, ये हमारी भौतिक ज़रूरतें हैं। मुझे अच्छा पेन चाहिए, उसने 100 रुपये का लिया, मुझे 150 का चाहिए। समझ रहे हो? ये भौतिक ज़रूरतें हैं। तो इनका ये उन्नति, इस चीज़ की उन्नति करने से कोई लाभ नहीं है जब तक आपके मन में शक्ति, बल ना हो और नैतिक आचरण ना हो। ठीक है, तब तक रुपया, पैसा, धन दौलत, सामान, किसी चीज़ का कोई महत्व नहीं है। जो राष्ट्र, समुदाय या संप्रदाय अपने धर्म अर्थात कर्तव्य को नैतिकता से नहीं
जोड़ते वहाँ असंतोष, घृणा, वैमन्य वैमन वैम वैमनस्य अवश्य बढ़ता है। अब जो राष्ट्र है, राष्ट्र का मतलब देश, समूह, एक लोगों का समूह, संप्रदाय, ठीक है, अपने धर्म, धर्म का मतलब क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला धर्म नहीं, कर्तव्य वाला धर्म, कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है। आप लोगों का कर्तव्य है कि पढ़ाई करना, केवल पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। हमारा क्या धर्म है कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ाना, ठीक है। हम लोग, आप लोग यदि अपने धर्म को अच्छी तरीके से निर्वाह नहीं करते, ठीक है, तो क्या होता है? असंतोष पैदा होता है, घृणा होती है, वैमनस्य होता है, यानी बैर, ठीक है, ये बढ़ता है। समझ रहे हो? अभी देश विदेशों में अगर देखा जाए तो कई सारी, हमारे भी देश में क्या है, जो अपने नैतिकता के प्रति देखा होगा कि कई सारे राज्यों में मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, कभी किसी की सरकार आ जाती है, कभी किसी की आ जाती है। कैसे होता है? अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अफगानिस्तान पूरी तरह से छाया हुआ है पूरी दुनिया में। वहाँ पर क्या है? असंतोष फैला हुआ है, ठीक है। चारों ओर क्या फैला हुआ है? वैमनस्य फैला हुआ है, यानी कि दुश्मनी फैली हुई है, बिल्कुल आतंकवादियों के डर से कैसे भाग रहे हैं लोग, है कि नहीं? तो जो अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, कर्तव्य, धर्म का मतलब कर्तव्य हो गया, ठीक है, कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो उससे यही चीज़ें बढ़ती है। भाई मैं तुम्हें यहाँ एक क्लास में पढ़ाने ना आऊँ तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे यार वो टीचर ऐसा है, वो आता ही नहीं है यहाँ पे, बोलोगे ना। तो क्या असंतोष फैल गया। फिर क्या होगा? फिर जैसे ही मैं तुम्हें कहीं मिल रहा हूँ बाहर, तो तुम मेरे को आगे से नमस्ते भी नहीं बोलोगे, मेरे आगे जाते ही बोलोगे अरे ये तो बिल्कुल ही बेकार मास्टर है जी, बोलोगे, पढ़ाता ही नहीं। नहीं, अगर मैं ना पढ़ाऊँ, बोल रहा हूँ, मैं ना पढ़ाऊँ, बोलोगे यार ये तो कभी क्लास में आए ही नहीं, है ना। या फिर उसके बाद दुश्मनी ऐसे ही बढ़ती है, ठीक है। तुमने कुछ बोला, मैंने मान लो कुछ बोल दिया, मैं तो केवल आपस की बात कर रहा हूँ, ऐसी समाज की बात है, अपने घर की बात है ना, अपने देश प्रदेश की, देश की बात है, ऐसे ही बढ़ता है, ठीक है। इसलिए अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का मतलब कर्तव्यों का, ठीक है। तो चलिए, ये था आपके लिए अपठित गद्यांश। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है, व्यक्ति के नैतिक पतन का प्रमुख कारण क्या है? इनमें से ऑप्शन देता हूं, ठीक है भाई, गुलशन, सभी, शिव। ऑप्शन 1 है, प्रश्न पे एक बार फिर सुन लो कि व्यक्ति के नैतिक पतन का प्रमुख कारण क्या है। तो ऑप्शन क है वर्तमान धर्म व्यवस्था, दूसरा है वर्तमान अर्थ प्रणाली, तीसरा है वर्तमान सामाजिक व्यवस्था, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। कौन देगा उत्तर? व्यक्ति के नैतिक पतन का प्रमुख कारण क्या है? हैं? फर्स्ट वाला सामाजिक व्यवस्था, सेकंड है वर्तमान अर्थ प्रणाली, तीसरा है वर्तमान धर्म व्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं? वर्तमान धर्म व्यवस्था। हाँ भाई, कोई और? सी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था। और कोई है? वर्तमान अर्थ प्रणाली नहीं हो रही है? क्या हो रहा है? अरे कोई और भी बोलेगा? जो वर्तमान अर्थ प्रणाली है, सही उत्तर होगा वर्तमान अर्थ प्रणाली, उससे हो रहा है। दूसरा है गद्यांश में दिए गए सिद्धियों शब्द का क्या अभिप्राय है? ठीक है, सिद्धियों का क्या अभिप्राय है, मतलब क्या अर्थ है? पहला है सिद्ध पुरुष, दूसरा है साधारण चीज़ें,
तीसरा है धार्मिक उपलब्धियां, चौथा है भौतिक उपलब्धियां। भौतिक उपलब्धियां हैं, एक बार मैं वहाँ पे पढ़ लेता हूँ कि जो सिद्धियां हैं, आज मनुष्य सिद्धियों के पीछे भाग रहा है। जल्दी बताओ। अरे यार, ऑप्शन है सिद्ध पुरुष, साधारण चीजें, धार्मिक उपलब्धियां और चौथा है भौतिक उपलब्धियां। जोर से बोलो, इसमें भी आना चाहिए। भौतिक उपलब्धियां क्या है? ठीक है, सही उत्तर है। अगला है वैदिक शिक्षा के अनुसार कौन से 4 फल मानव को सन्मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं? ऑप्शन ध्यान से सुनना, दोबारा नहीं बोलूंगा। पहला है धर्म अर्थ काम मोक्ष, दूसरा है धर्म अर्थ योग मोक्ष, तीसरा है कर्म अर्थ काम मुक्ति, या चौथा है ये सभी। ए में है धर्म अर्थ काम मोक्ष। हाँ भाई गुलशन, तीसरा कर्म अर्थ काम मोक्ष। कोई और? उत्तर सही क्या है? पहले पे धर्म है, दूसरे पे अर्थ है, तीसरे पे काम है और चौथे पे मोक्ष। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 3 है सर्वव्यापी अशांति और असंतोष का मूल कारण क्या है? ऑप्शन ए एक है क वाला कि व्यक्ति का आत्म केंद्रित होना, ख है व्यक्ति का स्वार्थी होना, ग है मानव का भ्रष्टाचार में लिप्त होना, और घ है व्यक्ति का क्रोध और अहंकार। सर्वव्यापी अशांति का। और कोई? सी में क्या है? मानव का भ्रष्टाचार में लिप्त होना। कितने लोग जाना चाहते हैं इसके साथ? एक। और दूसरा किसने बोला था? सही यही है, मानव का भ्रष्टाचार में लिप्त होना। ठीक है, ये सारे भ्रष्टाचारी हैं। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न नंबर 5वां, राष्ट्र समुदाय या संप्रदाय की उन्नति के लिए कर्तव्य को किस से जोड़ना चाहिए? एक बार फिर से पढ़ूं। राष्ट्र समुदाय या संप्रदाय की उन्नति के लिए कर्तव्य को किस से जोड़ना चाहिए? ऑप्शन क स्वार्थ से, ख नेता से, ग भावना से, घ नैतिकता से। कौन कौन बोल रहा है नैतिकता? 1 2 3 सही है, नैतिकता से। प्रश्न नंबर 6, आपके अनुसार अर्थ प्रणाली के कारण व्यक्ति का पतन कैसे हो रहा है? पतन का मतलब खत्म होता जा रहा है, हैं? इसमें ऑप्शन नहीं है, ये लिखने वाले उत्तर है 6वां 7वां 8वां। इसमें प्रश्न पूछा गया है आपके अनुसार अर्थ प्रणाली के कारण व्यक्ति का पतन कैसे हो रहा है? भाई केवल हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने आप को ध्यान में रखते हैं, अपने समाज को नहीं देखते। ठीक है, इसलिए पतन हो रहा है। हमारे को समाज से कोई लेना देना नहीं रहा इस अर्थ प्रणाली के कारण। ठीक है, हमारा ध्यान केवल पैसे की तरफ है। ठीक है, इसलिए हम किसी को नहीं देखते, अपने पड़ोसी तक को भी नहीं जानते कि कौन है भाई। ठीक है, तो ये हो रहा है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 7, मनुष्य को भ्रष्टाचार की ओर ले जाने के लिए कैसे उत्तरदायी कहा जा सकता है?
है? बोलिए भाई, मनुष्य को भ्रष्टाचार की ओर ले जाने के लिए कैसे उत्तरदायी है? उत्तरदायी कहा जा रहा है, किसे उत्तरदायी कहा जा रहा है? अर्थ को, भौतिक आवश्यकताओं को, अर्थ को, काम को, भौतिक आवश्यकताओं को, इनको। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी भी राष्ट्र, समुदाय या संप्रदाय का अपने धर्म को नैतिकता से जोड़ना क्यों आवश्यक है? अपने मित्रों के साथ चर्चा करके लिखिए। ठीक है। तो इस प्रश्न को आपने स्वयं चर्चा करना है कि जो ये है राष्ट्र, किसी भी राष्ट्र, समुदाय या संप्रदाय का अपने धर्म को नैतिकता से जोड़ना क्यों आवश्यक है, ये खुद लिखोगे। ठीक है। अंत में महत्वपूर्ण सूचना कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। ठीक है। अभी मैंने हाथ धोने का सही तरीका एक बच्चे ने बताया है, उसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है, आपको मिल जाएगी वो भी, तो वो भी आप सीख सकते हैं। ठीक है। अपने विद्यालय का बच्चा है, ठीक है ना, अपने स्कूल का है और उसने अच्छे से बताया है, तो उस चीज़ को आप देख सकते हैं। चलिए, ये था आज का वीडियो और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है। और पूरा काम करके लाना है। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जोर से बोलो, हो गया।